अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सीबीटी के अंदर एक टेक्नीक बताने जा रहा हूँ, जो उस टेक्नीक बड़ी छोटी-सी टेक्नीक है। और अगर आप ओवर थिंकिंग से बचना चाहते हैं और परेशानी से बचना चाहते हैं, तो इस टेक्नीक एक छोटी-सी टेक्नीक का नाम है जिसे हम वरी टाइम टेक्नीक कहते हैं। यानी कि ये उन लोगों के लिए हो सकती है जो सारा दिन ओवर थिंकिंग करते रहते हैं और डिफरेंट प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते रहते हैं और दिन में फिर कोई काम ही नहीं कर सकते, उनकी प्रोडक्टिविटी ज़ीरो हो जाती है। तो ऐसे लोग जो ज़्यादा सोचते हैं और नेगेटिव सोच रहे होते हैं और सोच से सोच निकल रही होती है, ये उनके लिए एक टेक्नीक है, जिस टेक्नीक का नाम भी वरी टाइम टेक्नीक है। अब इसमें आपने करना क्या है? आपने एक टाइम डिसाइड करना है 24 घंटों में, और वो टाइम कोशिश करें कि शाम का टाइम एक आप डिसाइड कर लें या आफ्टरनून, इनमें से कोई भी आप टाइम डिसाइड कर लें, जब आप काम से फारिग हो चुके होते हैं। यानी कि जब आपका ऑफिशियली कोई काम है, वो ख़त्म हो गया, यानी कि ऑफिस की अगर आपकी टाइमिंग 5 बजे है, तो आप वही टाइम रखें कि 6 बजे, और ये टाइम होना चाहिए 10 से 20 मिनट का टाइम होना चाहिए। आप एक टाइम सोच लें। अब आपने करना है क्या है, जब भी सारा दिन किसी टाइम आपको कोई परेशानी वाली, फ़िक्र वाली कोई सोच आए ना, आपने कहना है कि भई ये इधर गई, मैंने इसको 6 बजे डिस्कस करना, ले जाएँ उसको। अब आप उसको, जो भी परेशानी आएगी, आप उसकी मूवमेंट 6 बजे ही करना शुरू कर दें। शुरू में तो आप ये करेंगे कि आपने 6 बजे डिस्कस करना है इसको, जो भी आपकी परेशानी वाली सोच आती है, आप उसको 6 बजे के लिए पोस्टपोन कर दो, और जैसे ही 6 बजे आप उसके ऊपर वर्किंग शुरू कर दें। फिर आपने वर्किंग कैसे शुरू करनी है? वर्किंग ये शुरू करनी है कि जो परेशानी है उसको आप फ़ोकस करेंगे, ये परेशानी है, फिर उसको चैलेंज करें। क्या वाक़ई ये परेशानी है? वाक़ई अगर परेशानी है, तो फिर आपने फ़ोकस करना है ये हल कैसे हो सकती है। अगर आप समझते हैं कि ये वाक़ई इतनी छोटी-सी मसला है, तो वैसे आप उसको छोड़ दें। फिर आप समझते हैं कि अगर ये परेशानी हल हो ही नहीं सकती, तो फिर भी आप ऐसे छोड़ दें और आगे मूव कर जाएँ, और उस परेशानी वाला जो टाइम है उसी में डिस्कस करें। अगर कोई परेशानी आपकी बच जाती है ना, तो उसको अगले दिन 6 बजे ले जाएँ। अब इससे होगा क्या? ये है बात छोटी-सी, लेकिन इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि एक तो आप जब परेशानी को पोस्टपोन करेंगे, तो उसका इंटेंसिटी कम होती जाएगी, और जब आप एक ख़ास टाइम पे परेशानी को सोचेंगे, तो आप सोचेंगे यार ये तो, क्योंकि आप फ़ोकस होके उसको सोचेंगे, आप समझेंगे यार इसमें तो है ही कुछ नहीं, मैं सारा दिन ऐसे परेशान हो रहा था। इससे होगा क्या? और फिर आप तीसरी चीज़ जो सोचते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या? जब आप सॉल्यूशंस के ऊपर फ़ोकस करते हैं ना, तो आपका जो सोचने वाला दिमाग है, वो ज़्यादा लॉजिकल होता है, ज़्यादा क्रिटिकल होता है, क्योंकि आप उसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। जब आप उसका इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, तो आप लॉजिकली सोचेंगे। जब आप लॉजिकली सोचेंगे ना, तो आपकी जो जितनी भी ज़्यादातर परेशानियाँ आपकी जो होती हैं ना, ज़्यादातर जो परेशानियाँ होती, उनका कोई लॉजिक नहीं होता। ऐसी छोटी-छोटी बातें होती हैं और हम उसके ऊपर परेशान हो रहे होते हैं, क्योंकि हमने उसके ऊपर सही फ़ोकस करके उसको एनालाइज़ नहीं किया होता। तो भई इसके लिए अगर आप बचना चाहते हैं ओवरथिंकिंग से या वरी से बचना चाहते हैं, तो एक वरी टाइम सेट करें। उस टाइम के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, कि उसी परेशानियों को डिस्कस करें, और वो टाइम लंबा भी नहीं होना चाहिए। 10 से 20 मिनट मैक्सिमम टाइम रखें, जो हो जाती हैं चीज़ें उसको डिस्कस कर लें, नहीं तो नेक्स्ट डे मूव कर दें। तो आपको वैसे ही परेशानियाँ मूव करने की आदत हो जाएगी, और आप फ़ोकस भी नहीं करेंगे, और आप ओवरथिंकिंग से भी बचेंगे, परेशानियों से भी बचेंगे, और यही सिलसिला आप करेंगे, तो आपके ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिक चेंजेस आएँगे, जिसकी वजह से आप आहिस्ता-आहिस्ता ये भी ख़त्म हो जाए। तो ये एक छोटी-सी टेक्नीक है जो सीबीटी की टेक्नीक मैंने डिस्कस की। हाँ, अगर आपकी परेशानियाँ का जो स्ट्रेसर है वो बहुत हैवी किस्म का है, वो इस तरह मैनेज नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली कोई और टेक्नीक भी इस्तेमाल की जा सकती है, बट आप एक प्रोफ़ेशनल हेल्प हेल्प भी ले सकते हैं। आई होप कि आपको ये टेक्नीक जो है वो इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनिटली विल आंसर। थैंक यू।